गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ने से पहले हम थोड़े उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज कर दें जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। ये देखिए आपके पास स्क्रीन है और सबसे पहला जो एक कन्वेंशन है ट्रिग्नोमेट्री का हम उसको समझते हैं। वो कन्वेंशन इस बारे में है कि हम लोग किन एंगल्स को पॉजिटिव बोलते हैं और किन एंगल्स को नेगेटिव बोलते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कन्वेंशन है जो हम ही लोगों का बनाया हुआ है और मतलब जनरल कन्वेंशन है, हर कोई इसको फॉलो करता है। वो ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किए हुए एंगल्स सब पॉजिटिव एंगल्स बोले जाते हैं। उनको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कोई साइन नहीं लगा होता है तो उसका मतलब पॉजिटिव एंगल। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किए जाते हैं एंगल्स वो सब निगेटिव एंगल्स होते हैं और उनको उनके पहले माइनस साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमेशा याद रखना चाहिए और आपको पता ही होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। और दूसरा एक डिग्रीज़ को फर्दर कैसे सब डिवाइड करते हैं वो तो आपको पता है कि टोटल एक सर्किल में 360 डिग्रीज़ होती हैं और जैसे हम लोग एक सर्किल कंप्लीट करते हैं तो मीन्स 360 डिग्रीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि 30 डिग्री एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एंगल कितना होता है और ऐसे 90 के बाद 180 डिग्रीज़ फिर 270 डिग्रीज़ और जब पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है तो हम वापस 360 डिग्रीज़ पे आ जाते हैं और 360 डिग्रीज़ 0 डिग्रीज़ के बराबर होता है। तो एक पूरे सर्किल में 360 डिग्रीज़ होते हैं, लेकिन डिग्रीज़ को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है ज़्यादा प्रिसीजन वाले कैलकुलेशंस करने के लिए। जैसे कि आप अर्थ को लॉन्जिट्यूड्स में डिवाइड करते हो तो लॉन्जिट्यूड्स को पहले आप डिग्रीज़ में डिवाइड करते हो, डिग्रीज़ के बाद फर्दर उसको डिवाइड करते हो आप मिनट्स में, मिनट्स को फर्दर डिवाइड करते हो सेकंड्स में। तो वो देखिए ये डिवीज़न है, 1 डिग्रीज़ में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट को हम फर्दर 60 सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। करेक्ट। सो जो जैसे हम लोग जब लॉन्जिट्यूड्स की भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स की, तो हम लोग डिग्रीज़ में बात करते हैं, डिग्रीज़ के बाद उसको मिनट्स में एक्सप्रेस करते हैं, मिनट्स के बाद उसको सेकंड्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी हम लोग को अर्थ पे किसी कोऑर्डिनेट की जब पोजीशन हम लोग को पता करनी होती है तो हम लोग बोलते हैं चलो ये 90 डिग्री 60 पॉइंट समथिंग मिनट्स नॉर्थ और x डिग्रीज़ y पॉइंट समथिंग मिनट्स वेस्ट, इस तरह से। और मिनट्स पॉइंट समथिंग मिनट्स की जगह हम लोग उसको मिनट्स और सेकंड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है कि 1 डिग्रीज़ को फर्दर हमने सब डिवाइड कर दिया 60 मिनट्स में और 1 मिनट को फर्दर सब डिवाइड कर दिया 60 सेकंड्स में। तो 1 डिग्रीज़ में आपके हो गए 3600 सेकंड्स। तो ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट मेज़रमेंट ऑफ एंगल इन डिग्रीज़ की, वो हो गई सेकंड्स। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा ये बेसिक्स देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया। आपको पता ही है कि 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है। तो इसी तरह से जब हमने 360 डिग्री पूरा किया तो हम वापस आ गए 0 डिग्रीज़ पे। सेम वे इधर ये देखिए ओ से ए और ओ से भी ये 2 रेज हैं। जब इसका एंगल इन दोनों के बीच का 180 डिग्रीज़ हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। सेम वे में 270 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़, फिर 180 डिग्रीज़, फिर 270 डिग्रीज़, 420 डिग्रीज़। अब ये देखिए ये आपके शायद थोड़ा नया होगा। नया ये इसलिए होगा क्योंकि देखिए इधर यहाँ पे 360 डिग्रीज़ पूरे हुए और 360 डिग्रीज़ के बाद जब अनदर 60 डिग्रीज़ पूरे हुए तो ये 360 + 60 = 420 हो गया। अब एक्चुअल अगर मेज़र की बात करें तो एक्चुअल मेज़र एंगल AOB का होगा 60 डिग्रीज़, लेकिन 420 डिग्रीज़ विल ऑल्सो भी इक्वल टू 60 डिग्रीज़। सेम वे अब ये देखिए एक निगेटिव एंगल है -30 डिग्री, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल्स बनाए जाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन -30 डिग्री और ऐसे ही -420 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले 360 डिग्री गया उसके बाद और 60 डिग्री गया तो ये हो गया -420 डिग्री। चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है साइन कन्वेंशन। किस तरह से क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन होते हैं उसको समझेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये देखिए स्क्रीन पर, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। इन दो फार्मूले से आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करना है, और इस पर बेस्ड बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ से इन फार्मूलों को यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर ये फार्मूले नहीं याद रखना चाहते हैं तो सिंपली याद रखिए कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो क्योंकि टोटल जो सर्किल एक एंगल सब्सटेंड करता है सेंटर पर, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई। और जो उसके बीच के एंगल्स हैं सो वो सब इसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाते हैं। जैसे 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है, 180 डिग्री पाई के बराबर है, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 के बराबर है, 90 डिग्री पाई बाई 2 के बराबर है, 60 डिग्री पाई बाई 3 के बराबर है, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। ये सब आपको धीरे धीरे करके याद भी हो जाएंगे, लेकिन अगर अभी आपको नहीं याद होता है तो ये फार्मूले आप याद कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कन्वेंशन समझेंगे। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन पर ये एक सर्किल बना रखा है। ये सर्किल यूनिट रेडियस का सर्किल है, इसका रेडियस 1 है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एज़ पर कन्वेंशन आपको पता है कि एक्स एक्सिस का ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस का ऊपर वाला ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस का ये वाला साइड नेगेटिव होता है। उसी तरह से वाई एक्सिस का ये नीचे वाला साइड नेगेटिव होता है। सो दिस इज एज पर कन्वेंशन। अब इस यूनिट रेडियस के सर्किल जो हमने बनाया, इस पे हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया, पी के कोऑर्डिनेट्स a, b मान लिए। तो अब चूंकि ये यूनिट रेडियस का सर्किल है, तो इसमें ये चीज़ देखिए कि इसमें ये एंगल जो ये इसका हो गया, ये x हमने मान लिया। अब आप ये बताइए कि साइन x क्या होगा। तो साइन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो साइन x विल बी b अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू b। सो साइन x विल बी इक्वल टू b, दिस थिंग। ओके, तो अपना साइन x, cos x क्या होगा, cos x होगा दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन 1। सो cos x will be equal to a, and similarly tan x will be this perpendicular upon base, so that will be equal to b upon a. So tan x will be equal to b upon a. So now we will just see what will be the sign convention. तो sin x होता है चूँकि b upon 1, so sin x will be equal to b. So in this quadrant we see that this length b is positive, so sin will be positive, cos x will be equal to a, so this side of x axis is positive, so cos x will also be positive in this quadrant, first quadrant, and tan x obviously b upon a, both are positive, so tan x will be positive. So in our first quadrant all trigonometric functions are positive. Now अब सपोज करिए ये बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया ये पॉइंट P। ओके, ये आ गया पॉइंट P। ओके, ये ब्लू डॉट जो मैंने बनाया इसको अब मान लीजिए पॉइंट P हो गया। तो अब ये पॉइंट P हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पे देखें पॉइंट P ये होगा, तो इसमें क्या y एक्सिस अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अपना जो x वाला ये है ऑर्डिनेट, सो ये a जो है ये a निगेटिव हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे जाएँ तो ये हो जाएगा -1 कॉमा बी। सो मतलब ये ए निगेटिव हो जाएगा, जो एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस निगेटिव हो गई है आपकी, तो ये जो आपका इसका जो ए वाला कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस विल बिकम निगेटिव। सो इसमें आपका क्या क्या निगेटिव हो जाएगा, आपका अगेन साइन एक्स होगा, आपका साइन एक्स विल बी इक्वल टू बी, करेक्ट। सो साइन एक्स विल बी इक्वल टू बी एंड बी ये डिस्टेंस है आपकी बी। सो दिस इज द एब्सिसा ऑफ दिस, सो वी सी दैट दिस इज स्टिल पॉजिटिव, सो साइन एक्स विल बी पॉजिटिव, cos x will be a, cos x will be equal to a and we see that x एक्सिस यहाँ पे निगेटिव हो गई है, तो ये cos x यहाँ पे आपका निगेटिव रहेगा। सिमिलरली tan x will be equal to b अपॉन a, तो एक चीज़ पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है और a निगेटिव हो गया है, तो tan x निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को मिलता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना sin x पॉजिटिव रहेगा, और sin x पॉजिटिव रहेगा तो 1 अपॉन साइन एक्स दैट इज cosec x भी पॉजिटिव रहेगा, तो sin x और cosec x पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट में। ये घूमते घूमते हम लोग का पॉइंट P जो था ये सेकंड कोऑर्डिनेट से निकल गया, इसमें सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट से निकल के अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और ये हो गया पॉइंट P। ओके, ये ब्लू डॉट जो मैंने लगाया अब ये पॉइंट P हो गया। तो यहाँ पे जब आया आपका, तो हमने देखा यहाँ पे x एक्सिस भी निगेटिव हो गई है, y एक्सिस भी निगेटिव हो गई है। अब साइन x अपना रहेगा, साइन x विल बी इक्वल टू b एंड b इज नाउ हियर दिस। ओके, सो माइनस b दिस साइड, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, सो minus b, so means sin x will be negative, correct. Similarly cos x will also be equal to your a base upon hypotenuse, so this is in the negative side of x axis, so also cos x will be negative, but now let us see what will be tan x equal to. Tan x will be equal to b upon a, so here the b will be negative as well as a will be negative, both will be negative, so negative upon negative will become positive. So we see that tan x will be positive, sin x and cos x will be negative, so if tan x is positive, cot x is equal to 1 upon tan x, so cot x will also be positive and rest all will be negative. Rest all will be negative means, see, when sin x will be negative, cosec x will also be negative, and when cos x will be negative, sec x will also be negative. So that's why this is what will happen in third quadrant. Now we move on to the fourth quadrant. ये पॉइंट घूमते घूमते पॉइंट P अपना यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट Q बना हुआ है, ये किसी और पर्पस के लिए बना हुआ है, तो यही इसी को मान लेते हैं, मतलब पॉइंट P घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक ब्लू डॉट लगा देता हूँ मैं। ओके, तो अब जब ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया, तो सिमिलरली अब देखते हैं यहाँ पे साइन एक्स क्या होगा। साइन एक्स तो अपना वही होगा b upon 1 that is equal to b, and what is b here? We see that the b is in the negative side, so a negative side of y axis, so b will be negative. B will be negative means we can see here it is written minus b, so sin x will be equal to negative, correct. So sin x is negative. Let us see what will be cos x. Cos x is base upon perpendicular, and now base is lying on the x axis, the positive side of the x axis, which is a, so this is plus a, so cos x will be equal to plus a, so cos x will be positive. Now let us see tan x. Tan x will be perpendicular upon base, so 1 is that will be equal to b upon a. The b value of b will be negative and a will be positive, so negative upon positive, tan x will also be negative. So here everything will be negative except cos x. So we see that cos x is positive, so but because cos x will be positive, so sec x will also be positive. So in the fourth quadrant, cos x and sec x will be positive,
एंड रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। सो अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे कैसे होता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग ये याद रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है। सिर्फ इतना याद रखते हैं हम लोग, और सिर्फ इतना याद रखना काफ़ी होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि cos x इक्वल टू 1/sin x होता है। तो जहाँ sin x पॉजिटिव होगा वहाँ cos x भी पॉजिटिव होगा। cot x इज इक्वल टू 1/tan x होता है, जहाँ पे cot x पॉजिटिव होगा वहाँ पे tan x भी पॉजिटिव होगा। और sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, तो जहाँ पे sec x पॉजिटिव होगा वहाँ पे cos x भी पॉजिटिव होगा। ये टेबल बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, और अदरवाइज़ इसकी कुछ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको अब लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे और उनकी डोमेन और रेंज देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो किसी भी हाल में मिस मत करिएगा क्योंकि वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है।